सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम आदिशक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। शत्रुजीत का सर धड़ से अलग हो गया महाराज। और जब बड़े सूरमाओं का ये हालत राजाओं ने देखा तो बाकी सब अस्त्र रख करके जयकारा लगाना शुरू कर दिए। कहने लगे जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की। ऐसा कह दिया महाराज। इसके बाद युद्ध समाप्त हो गया, राजाओं ने प्रणाम किया और हमारा सुदर्शन कहने लगा हे मां। लेकिन उसके पहले उसके ससुर यानी सुबाहु जी कहने लगे हे मां, आज मेरा दामाद ऐसा है कि उसकी वजह से तेरे दर्शन हो गए, वरना बड़े बड़े योगी तेरे दर्शन को लालायित रहते हैं और मुझ जैसा अभागा, लेकिन आज तेरी ही कृपा से एक ऐसा दामाद मिला। कभी कभी घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जाता है जो आगे और पीछे की 7 पीढ़ियों को भी तार देता है महाराज, तार देता है ना महाराज। ऐसे पुत्रों को हे माताओं आप जन्म दे सकती हैं। आज भी राम आ सकते हैं, आज भी कृष्ण आ सकते हैं, लेकिन हे माताओं उसके लिए कौशल्या जैसा पवित्र गर्भ होना चाहिए। मैं युवा होती लड़कियों से कह रहा हूं कि अपने पवित्रता की, आप स्वयं दुर्गा हैं महाराज, अपने पवित्रता की रक्षा करिए। और लड़कों से कहना चाहता हूं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन छात्र जीवन में करिए, है ना। और ब्रह्मचर्य की ताकत क्या, हमारे हनुमान जी को देखिए। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन। शंकर स्वयं, आप समझिए इस चीज को। ब्रह्मचर्य का व्रत बहुत ताकतवर है। आजकल की युवा इसके महत्व को समझ ही नहीं रहा है महाराज। ऐसे मानसिक विकारों से घिर गया है। और ये कहना नहीं चाहिए, ये जो आजकल डाटा फ्री हो गया है महाराज, ये विनाश का कारण है। बड़े लोगों की तिजोरियां भर रही हैं महाराज, है ना। लेकिन हमारे आपके बच्चे वो देख रहे हैं जो नहीं देखना चाहिए। इससे उनके मानसिक विकार उत्पन्न हो रहा है। लोग एक अनजाने नशा के गिरफ्त में जा रहे हैं। और मानसिक विकृति की हालत यह है कि कुछ लोगों का, सबका नहीं, कुछ लोगों की मति इतनी भ्रष्ट होती जा रही है कि उन्हें 6 साल की लड़की से 60 साल की बुढ़िया तक में कोई अंतरे नजर नहीं आ रहा है। ऐसे क्या कहें, ऐसे लोगों के लिए तो फांसी शब्द भी कम है। क्या करें इनका, क्या करें इनका। कुल मिलाकर के सुबाहु ने हाथ जोड़ लिया और कहने लगे हे मां, आज तेरा दर्शन हो गया, मैं धन्य हो गया मां। आज मेरी बिटिया और मेरे दामाद के चलते तेरा दर्शन हो गया। तुझ पर इतना विश्वास किया इन लोगों ने कि तुझे आना पड़ा। ये कथा बताती है, विश्वास रखिए मेरी माता रानी पर। अरे ये ऐसी देव है जो सगुण भी देख सकते हैं और निर्गुण भी देख सकते हैं। एकमात्र 2 ही देव ऐसे हैं जिनका सगुण रूप भी आप देख सकते हैं महाराज। और जबकि निर्गुण तो निराकार होता है, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं होता, फिर भी उसके दर्शन आप कर सकते हैं। उस पर भी मैं आऊंगा। 2 ही देव ऐसे हैं महाराज जिनका सगुण रूप भी है, निर्गुण, बाकी निर्गुण रूप नहीं होता। वो तो ओमकार है, एक बिंदु है, उसका रूप ही नहीं होता कुछ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सुबाहु ने कहा हे महाराज, हे माता, एक वरदान दे दो। मां ने कहा कैसा? कहे बस एक ही वरदान चाहिए कि जब तक ये पृथ्वी पे ये काशी रहे,
यानी जो आज की तिथि में वाराणसी है। यहां तो गौरा महादेव तो है ही हैं, लेकिन तुम अपने इस रूप में भी इस काशी में विराजमान हो जाओ और मेरी काशी पर तब तक रहना और उसके ऊपर दया बनाए रखना जब तक ये पृथ्वी पर काशी रहे। मां ने कहा तथास्तु। और आज भी अगर आप वाराणसी जाएं तो मैं बता रहा हूं कि देवी भागवत की कथाएं या किसी भी भागवत की कथा या किसी भी पुराण कथा काल्पनिक नहीं है महाराज, प्रमाण के साथ है, प्रमाण के साथ। आप वाराणसी जाइए, और बहुत लोग गए भी होंगे, कुछ लोग वाराणसी के होंगे भी। वहां एक स्थान है दुर्गा कुंड, और वहां ये कथा जो मैंने अभी आपको सुनाई है राजा सुबाहु की, संगमरमर में वहां लिखा हुआ है। राजा सुबाहु के द्वारा मां से प्रार्थना करने पर यह मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है, वहां स्वयं प्रकट मूर्ति है, और आज भी काशी में है, दुर्गा कुंड पे वो स्थान है। वहां वो संगमरमर की पत्थर, देखिए कुछ लोग सर हिला रहे हैं कि हाँ मैंने देखा है, देखा है। बड़ी जागृत स्थान है महाराज, बहुत जागृत स्थान है। ऐसे तो मां का हर दरबार बहुत जागृत है, उनका कौन सा दरबार जागृत नहीं। और हर देव का स्थान जागृत होता है जहां विधिवत पूजा पाठ होता है। कुल मिलाकर के सुदर्शन वापस अयोध्या आया और अंत में उसने अपनी पत्नी के साथ राज्य को प्राप्त कर लिया। कहते ना, जिस पर होती मेरी मां की मेहर फिर उसके लिए कोई मुश्किल संसार में नहीं होता। इसी के साथ ये कथा समाप्त हो गई। पुत्र थे दनु दानव कुल। एक चीज स्पष्ट कर दें कि देखिए, जो दनु के पुत्र होते हैं में नदी में यहां तक जल में बैठ करके और ब्रह्मदेव की आराधना करना शुरू किया। वो जानता था कि भाग्य के रचयिता ब्रह्मदेव हैं। तो जबकि देखिए वास्तविकता यह कि ब्रह्मदेव ने खुद कहा है कि मैं रचना अगर करता भी हूं तो मां के आदेश से। तो जो मां के भक्त हैं वो अपने आप उनकी अर्जी ब्रह्मा विष्णु महेश तक स्वतः पहुंच जाती है। मां की आराधना अगर आप कर रहे हैं तो फिर वही आराधना में सब शामिल हो जाते हैं, सब शामिल हो जाते हैं। बाकी सबकी पूजा अगर आप कर सके तो और अच्छा है महाराज, सभी आप। साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को अपना बनाए, एक को अपना बनाए। थोड़ा सा हास्य विनोद के रूप में एक छोटी सी घटना बता देता हूं कि एक फ्लाइट में 3 खुल रहे हैं, तो लोगों ने पूछा इसका क्या मतलब है? कहें बस द्वार नहीं खुला तो सीधे हरिद्वार है। अब सीधे हरिद्वार जो करना होता नहीं, कहें पैराशूट, कहें नहीं है, फ्लाइट में है ही नहीं, छोटी सी फ्लाइट थी, कहें पैराशूट भी नहीं है, तो सीधे हरिद्वार। कहें एक आध तो होगी, कहें हाँ 2 हैं, उसको लेके हम लोग कूद रहे हैं, आपको पटो थे, और पायलट अपने सीट पर बटन दबाया और वो कूद गया। अब हवाई जहाज कटमट करने लगा। अंत में किसी तरह ये लोगों ने पायलट वाले दरवाजे तक पहुंच गए, और किसी को कुछ समझ में तो आ नहीं आता। ईसाई ने सोचा क्या करें, अंतिम समय भगवान का नाम लेता कहता ओ माय गॉड सेव मी, ताकि चमक। अब होगा जो फिर मुश्किल में आए, उन्होंने कहा अल्लाह देख लेना, कहते वो देखो। अब आई हमारे हिंदू भाई, मैं इस आंसू से आपको कुछ बताना चाहता कि हम लोग बड़े भ्रम में रहे, इसलिए को विश्वास करते नहीं। अब वो घबराहट में बोला हे बजरंग बली बचाना, उसके बाद कहता है हे कृष्ण भगवान बचाना, फिर कहता है हे शंकर भगवान बचाना, हे विष्णु भगवान बचाना, हे फलाना भगवान बचाना, हे काली माई बचाना। तब तक जहाज समुद्र के अंदर घुस गया, अब वो मर गया, ऊपर गया, भगवान से बड़े गुस्से में बोला, कहा इतने लोगों का नाम लिए, हम तो सुने थे द्रौपदी की एक आवाज तुम आए थे, इतने लोगों का नाम लिए तुम आए नहीं, तुम तो बड़े छलिया हो। कहे क्या करें हम? तुमने कहा हनुमान जी बचा लो, मैं हनुमान बन के तेरी तरफ बढ़ा, तब तक तुमने बात बदल दी, कहा शंकर भगवान बचाओ, मैं शंकर बनने लगा। जब तक मैं शंकर बन रहा तब तक तुमने फिर बात बदल दी, कहा कृष्ण भगवान बचाओ, मैं कृष्ण बनने लगा। अभी मैं कृष्ण बन ही रहा तब तक तुमने कहा राम जी बचाओ, मैं राम बनने लगा। फिर तुमने कहा काली
नहीं चाहिए। भागवत ठीक है, बहुत अच्छा है, महापुराण है महाराज, वो भी इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। लेकिन क्या है कि देखा देखी भक्ति नहीं हो, कि जब ये कोई पैशन नहीं है, फैशन चल रहा है, हम भी यही वाला कपड़ा पहनेंगे, ये तो पूजा है, ये दिल से होता है। जरूरी थोड़ी है कि अगर वो राधे राधे कह रहे तब उनके देखा गए कि हम राधे राधे कह रहे हैं। आजकल तो हर घर में भागवत और टीवी पर ये भागवत आ रहा है, बहुत आदरणीय ग्रंथ में मस्तक लगाता हूँ, लेकिन मैं क्या देखता हूँ हर जगह कान्हा आ रहे हैं। और कान्हा के बारे में है तो मैं जब घरों में जाता हूँ तो मैं कहता हूँ आपकी कुल देवी या कुल देवता कौन है, तो कहते हैं वो तो दुर्गा ही है, हमारे पूर्वज उनकी पूजा करते थे। हम कहे आप शुरू से कान्हा की पूजा करते थे? नहीं, हम लोग भी दुर्गा जी की पूजा करते थे। हम तो फिर क्या हुआ, कहीं बगल वाले जो फलाने जी हैं वो कान्हा गया है तो हमने सोचा हम भी एक ले आए। हमने कहा बहुत अच्छा, भगवान के तो 100 पीस हैं, वो लाए तो आप भी ले आए। ये क्या है? अरे भगवान सबके अलग अलग हो सकते हैं, आप अपने भगवान की पूजा करो। जो राधे कृष्ण को मानते हैं, भाई वो दुर्गा जी के पास तो नहीं जा रहे, तो राजा में विश्वास हो और होना भी चाहिए। और अगर आप दुर्गा जी को पूजा कर रहे हैं तो क्या विश्वास नहीं जो आप बदल रहे हो? हाँ, क्यों बदल रहे हो आप? जब आप पराशक्ति की उपासक हो, आप साफ तो हो, तो बदलने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? कल को आपके पिताजी और माता जी आपको अच्छे नहीं लगेंगे तो वो भी एक्सचेंज आप में बदलोगे क्या? और कहीं एक के साथ एक फ्री मिल गया तो क्या करोगे? हाँ, ये कोई ऑफर चल रहा है। अपने इष्ट को क्यों बदलना? अपने कुल देवी देवता को बदलने का सवाल ही क्या है? कुल मिलाकर के ये दोनों ब्रह्म देवता की पूजा में लीन हो गए और मंत्रों का उच्चारण चलने लगा, दोनों के मुख से निकलने लगा ओम ब्रह्मदेवाय नमः, 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 ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मंत्रों में देखिए कि नाद होता है, या विद्वानों से जब पूछेंगे तो बताएंगे, उसमें तरंगे निकलती है महाराज। अगर उसको सही ढंग से उच्चारण किया जाए, उसके ध्यान रखे जाए आरोप और अवरोह, जो वैदिक ज्ञान लेते हैं वैदिक स्कूलों में जाकर बताया जाता है किस मंत्र को किस ऊंचाई पर ले जाना है, कितना आरोह या कितना अवरोह ले जाना है। आप कभी वैदिक ब्राह्मणों को देखिए वो हाथ चलाकर मंत्र पढ़ते हैं, कभी उठाएंगे कभी गिराएंगे, हाथ चलता है। जब मंत्रों को सही तरह से उच्चारित किया जाए, उसकी तरंगे इतनी तेज होती है महाराज कि कुछ भी आकर्षित कर सकती है। मंत्रों में बड़ी शक्ति है महाराज, ये आचार्य को ऐसे नहीं कहा है, बड़ी शक्ति है महाराज। इसीलिए अगल बगल अगर कोई आचार्य हो उसका सम्मान करेंगे, जो वास्तविक ज्ञानी हो तो उसका सम्मान करेंगे, है ना। तो कुल मिलाकर मंत्रों का उच्चारण से ब्रह्मा जी आकर्षित हो गए और आ गए सामने। लेकिन उससे पहले एक घटना घट गई, ब्रह्मा जी ने आके उसके पहले एक घटना घट गई। इंद्र को ये लगा कि ये जो है मंत्र शक्ति से ब्रह्मा जी को प्राप्त करके कहीं ये अनेक इंद्र धीरे से मगरमच्छ बनकर आए और जो कर्म था उसको पकड़ा और पकड़ के घसीट करके लेके अंदर चले गए और अब आ गया उसने लटके लटके अपना खड्ग उठाया, अपने बाल को अपने हाथों में पकड़ा और पकड़ के कहा हमें तपस्या नहीं करने देंगे, ये देवता इतने मतलब लोगों के, अरे हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, हम तपस्या कर रहे हैं, तपस्या करने का जरा सबको हो जाए हो जाएगा ना। वो खड्ग उठाया और और जैसे ही खड्ग ऐसे लगाया, अग्नि के सामने चूंकि अग्नि जलाकर उसी के ऊपर पेड़ों से नीचे लटक करके वो तपस्या कर रहा था, अग्निदेव को आना पड़ा कि अनंत हो जाएगा। अग्निदेव लटक कर कहे क्या लोग पूजा कर रहे हो, क्या लोग पूजा कर रहे हो? अरे भाई जान, जब तुम्हारा जन्म भगवान के अधिकार में है
तो मृत्यु भी उन्हीं के अधिकार में। इसको कितने कहा वो? उसने कहा कि देखिए मेरे साथ अन्याय हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो कहे इसका मतलब क्या है? तब तक ब्रह्मदेव भी प्रकट हो गए। लेकिन अग्निदेव पहले आए तो ब्रह्मदेव ने कहा कि आज के बाद ये जिंदगी क्योंकि ये तुम पर दया करके सबसे पहले प्रकट हो। अग्निदेव ने कहा बोलो क्या मांगते, मैं देखता हूं, बोलो क्या मांगते। कहने लगा कि एक ऐसा पुत्र मिले जो किसी से मारा नहीं। कहे देखो अब ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इसलिए कि तुम्हारा पुत्र स्वयं तपस्या करके ही इसको पा सकता है। अपने कर्म का ही आप फल मिलता है इसके ऊपर। दूसरे के मान लीजिए आप खा ले तो मेरा पेट थोड़ी भर जाएगा, या मैं खा लूं तो आपका पेट थोड़ी भर जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि व्यंजन मैंने खाया डकार आप ले रहे हो, ऐसा तो होता नहीं। तो कह के बस इतना मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारा पुत्र तुम्हारी भावना को समझेगा और वो भी तपस्या करेगा और इसको प्राप्त भी करेगा। लेकिन एक काम करो, पुत्र ऐसा कैसे उत्पन्न होगा? देखिए हर चीज के लिए कर्म करना जरूरी है, सही समय है। तो कहे तुम यहां से उठो और जाओ, और जो पहली स्त्री दिख जाए जिस पर तुम्हारा दिल आ रहा है उसी से तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हो जाए। ये आशीर्वाद दे दिया। दोनों के ऊपर ध्यान हो गए। ये भी बड़ा प्रसन्न हुआ, बाहर निकला। लेकिन दुष्ट आदमी के साथ समस्या क्या है, उसको दौलत दीजिए तो मदिरा पीना शुरू करे और भी तरह तरह के गलत काम करे। वही सज्जन को दीजिए तो उससे गंगा जल खरीदेगा और अच्छे अच्छे काम करे। इसने क्या किया, इस ताकत को इधर उधर देखने लगा। अचानक से एक महिषी, जिसको आप देसी भाषा में भैंसी कह लीजिए, भैंस की स्त्री होती जो शुद्ध भाषा में महिषी कहते, वो निकली और कहते ना दिल लगी दीवार से तो मूर्ख किस काम की, इसको इसी को प्यार है। अजीब मूर्ख था और उससे ही प्यार से गले लगाने लगा है। तुम्ही मेरी पत्नी हो। इतनी तपस्या के बाद भी जब बुद्धि न बदले तो समझ लीजिए कि नासिक था। अगर आप रात में पूजा करें और आपकी सोच में परिवर्तन हो, आपने अच्छे विचार नहीं आए तो फिर पूजा में आपकी कोई कमी है, फिर पूजा में कोई कमी नहीं है। आपके विचारों का परिवर्तन होना ये पूजा की प्रथम प्राथमिकता है। जब तक आपके विचार ही नहीं बदलेंगे क्या फायदा चीजों का। आप जितना दूर तीर्थों में जाते हैं, लौट के आते हैं, फिर वही सब सोच, वही कर्म, वही जो करते आ रहे वही सब उल्टा सीधा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों तो जितना पुण्य लोग कहते हैं गंगा में डुबकी लगाए कोई पुण्य, अरे पुण्य तो मिला लेकिन उससे ज्यादा आपने जाने जाने में पाप कर लिया। वो डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट माइनस जीरो में चला सब। तो पुण्य करिए तो फिर पाप से बचिए, तब पुण्य का लाभ मिलेगा। समझ रहे हैं? हर चीज का पुण्य मिलता है, लेकिन फिर नए पाप को करना चाहिए, पुराना वाला कटने नहीं है पुण्य से धीरे धीरे और पुण्य करिए और पुण्य करिए। और क्या पुण्य करिए महाराज? चलिए आज आपको 2 मिनट भी बता देता हूं कि पुण्य और पाप होता क्या है। बहुत बार सुना होगा पुण्य करिए पाप से बचिए। आखिर पुण्य होता है भाई, समझेंगे नहीं तो करेंगे। चलिए बता देता हूं। पुण्य जो है वो चीज है, वो कर्म है जो आप बनाना चाहते हो। पुण्य वही है जो प्रकाशित होना चाहिए। यानी आप ऐसे कर्म करते हैं महाराज जो स्वयं लोगों से कहते, आज मैंने एक संत को बुलाकर उसको परिस्थिति, आज मैं मंदिर गया और वहां की बड़ी आराधना, आज एक गरीब था उसकी मैंने मदद, खुद मन करता उछल उछल के बताने, ये पुण्य है महाराज। और पाप छुप करना है, किसी को पता न चल जाए। तो जिस कर्म को आपको छुपाने की जरूरत पड़ जाए समझ लीजिए वो आप पाप, किसी को पता न चले, वो जान न पाए, वो पाप है। और पुण्य क्या है? क्या खुद उछल उछल के पता है आज व्रत है, आज स्वस्थ जल निकलिए, ये पुण्य है महाराज। और पाप किसी को पता तो नहीं देता, कोई देख तो नहीं रहा, यानी आप पाप कर रहे हैं।
छूटता है और पुण्य प्रकाशित होता है। कुल मिलाकर के ये ले आया महाराज महिषासुर, उसको महिषी को ले आया, ये महिष को लेकर के आया और उसके लिए अच्छा से अच्छा व्यवस्था किया और अच्छी से अच्छी व्यवस्था करके उसने हर तरह की सुख सुविधा प्रदान की कि इसकी देख रेख करना। धीरे धीरे वो महिषी इससे गर्भवती हो गई, इससे गर्भवती। क्या कहा जाए, राक्षसी वृत्ति अब उसको महिषी ही अच्छी लगती, वो गर्भवती हो गई और एक दिन एक महिष यानी भैंसा उस महिषी को देखा और वो दीवाना हो गया इसका। भाई वो तो उसी की जाति का था, वो उसको दबा लिया, महिष ने महिषी को दबा लिया। अब महिषी भाग रही करे मैं गर्भवती नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन वो कहा वो दबा लिया उसको। ये बात जब रक्त मैंने देखी, कहा ये क्या अर्थ हुआ, वो तलवार लिया पीछे पीछे दौड़ा, ये मेरी पत्नी है। वो कहा पागल हो क्या, तुम तो मनुष्य हो, तुम्हारी ये पत्नी कैसे हो सकती है, ये तो मेरे जाति की है, मेरे प्रजाति की है, तुम्हारी पत्नी ये कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है तुम्हारी पत्नी। तो कहने लगा नहीं नहीं कुछ नहीं, ये मेरी पत्नी है। कुल मिलाकर के दोनों ने एक डूबा मारा और वो महिष इतना पागल था, एक अजीब से उस पर सवार कितने सिंह मार मार के ब्रह्म को मारा, ब्रह्म मर गया। अब फिर वो महिषी में झपटा, तब तक उधर से यक्ष गुजर रहे थे, गंधर्व गुजर रहे थे। उन्होंने देखा है कि गर्भवती स्त्री चाहे वो किसी भी प्रजाति की हो, उसे कोई परेशान कैसे कर सकता है। जब कोई गर्भवती हो जाता है तो वो मां बन जाता है महाराज, और मां का स्थान सबसे ऊंचा होता है। तो कहे ये तो मां हो गई और मां का स्थान अब ऊंचा हो गया। इसीलिए तो मैं जब किसी के घर पहली बार बच्चा जन्म लेता है तो लोग जाते हैं, कहते हैं बधाई हो, आपके घर लड़का हुआ है, लड़की हुई है, आपके रिश्तेदार हुआ। मैं कहता हूं भैया बधाई। सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।